वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो आज का वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा दुख हूँ और कैसे बताऊँ ये भी मैं नहीं समझ पा रही। एक्चुअली हमारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कल उनका दिन को 1:35 या 40 के बीच उनका देहांत हो गई। ये खबर हमारे सभी के लिए, हम सभी फैमिली के लिए बहुत दुख की बात है। दादाजी काफ़ी टाइम से बहुत बीमार से लड़ रहे थे। उनके अंदर बहुत सारे बीमार हो रखे थे। उनको शुगर थी, हाई प्रेशर हो रखी थी और गैस्ट्रिक अल्सर हो रखे थे। काफ़ी टाइम से वो इन सभी बीमारों से लड़ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर भी उन्हें नहीं बचा पाए। तो गाइज एक्चुअली एक चीज़ आपको पता नहीं होगा जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। दादाजी हमारे साथ कभी रहे नहीं है, क्योंकि दादाजी जब हमारे पापा छोटे थे तभी हम दादाजी दूसरी दादी लेकर वो हमसे दूर हो गए थे, हमें छोड़ दिए थे। हमारे पापा हमारे दादी को छोड़कर वो दूसरे शादी कर लिए थे। उसके बाद दादाजी कभी हमें मिलने नहीं आए। लास्ट में जब पापा भी चाहते थे हमारे पापा से मिले, फिर अचानक दादाजी जब हम 15 साल के थे तब 2014 या 15 के अंदर आए थे एक बार मिलने। वो भी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारे बुआ के बेटे की शादी थी, तब दादाजी फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ। तो उस समय को हम सब ने फर्स्ट टाइम देखा कि ये हमारे दादाजी हैं। तो उस समय उन्होंने भी हमें देखा, हम पापा हम सभी को मिले, फैमिली सभी से मिला। उसके बाद फिर दादाजी चले गए। तो उसके बाद फिर वो 2017-18 के बीच एक बार आए थे। हमें मिलने बोलकर आकर 2-3 दिन बैठ के चले गए थे। फिर भी दादी और उनका बातचीत इतना नहीं हुआ, कॉज दादी भी जब उनका साथ ऐसा हुआ उसके बाद से वो कभी बातें करना नहीं चाही दादाजी से। तो ऐसे दोनों कभी बातें भी नहीं कर पाए। फिर ऐसे करके वो चले गए अपने सेकंड दादी के साथ ही, वहीं पर रहते थे। तो बहुत टाइम से ठीक ही खबर सुना था, बट ये 2-3 महीने पहले से उनका हालत ख़राब था, बीमार था। तो पापा भी बीच में मिलने गए बीमार की हालत सुनते हुए। तो ऐसे ही होते होते बस कल अचानक खबर सुनने को मिला कि दादाजी नहीं रहे इस दुनिया में। हम सभी के लिए बहुत एक आश्चर्य की बात थी। और उनका एज भी नहीं था, बट अभी तो बहुत यंग थे, 75 ईयर्स ओल्ड थे। फिर भी शायद भगवान उनको इतना ही दिन लिख कर आए, तो बस उनका इतना ही दिन था। भगवान उनका आत्मा को शांति दे। हम भी बस यही प्रे करेंगे और आप सभी उनके लिए यही बहुत दिल से प्रे करिए। और आज लास्ट अंतिम संस्कार करते हुए दादाजी को लास्ट हम मिलने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। एक बार दादाजी की प्रार्थना करने दादाजी से एक बार मिले। और आप सब भी चलिए हमारे साथ और हम भी आपको दिखाएंगे दादाजी की शक्ल। ऐसे परिस्थिति में मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ ताकि हमारे जितने भी अपने लोग, अपने रिलेटिव जो आउट ऑफ इंडिया हैं, उन तक ये मैं वीडियो पहुँचा पाऊँ, ताकि आप सब देखिए जो भी नहीं आ पाए इस समय।
यो भिडियो मेरो बनाउने कारण हाम्रो नेपाल काकाहरू जति हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट काका बडाबाउहरू जति हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैजना हेर्नुहोस् होला। यहाँ हजुरबाको अन्तिम संस्कार गरेको लास्ट दिन र तपाईहरु यहाँको आत्माको लागि, शान्तिको लागि प्रार्थना पूजा गरिदिनुस् होला। अब तपाईहरु यति पर हुनुहुन्छ, आउन नपाए पनि यही भिडियोबाट तपाईहरु हेरेर हजुरबालाई आत्मा शान्तिको लागि प्रार्थना गरिदिनुस् होला। पानी चाहिए पानी खाए अलि हाल्नु ओ दिदी उता उता चुरा त लाग्छ खुट्टामा उतापट्टि पार्नुहुन्छ चुराएर हाल्दिन न राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम यहाँ से जा रहे हैं, मम्मी लोग को यहीं छोड़ेंगे, मम्मी लोग यहीं पर नियम करेंगे, दादी माँ को लेके जा रहे हैं। तो आज से यही घर पर दादाजी का मृत्यु हुआ है, तो यही घर पर नियम होगी और 15 दिन लगभग 13 डेज तक मम्मी पापा यहीं पर नियम करेंगे और 14-15 डेज तक कंप्लीट होके मम्मी पापा भी घर लौटेंगे। तो दादी जी बहुत कमज़ोर है, तो दादी जी यहाँ रह नहीं पाएगी, तो हम इनको घर पे लेकर हम इनको देखभाल वहीं पर करेंगे और दादी जी वहीं पर नियम करेगी सेपरेट रूम पर बैठ कर। तो दाबू ज्योति जी ने भी कहा घर पर जाकर नियम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बुआ हम सब जा रहे हैं घर पर और बुआ भी वहीं घर जाकर नियम करने वाली है। तो अब ये 13 डेज दादी जी खुद बनाएगी, खुद खाएगी और उनका सेपरेट रूम रहेगी और हमें उन्हें छूना भी नहीं होगा। आकर अभी घर पे आए खाना खाने के बाद अभी उनके लिए एक एक्स्ट्रा सेपरेट रूम दिया जाएगा, जहाँ पर उनको देखिए कुछ खाली कर दिया गया है।
तो आज से यही रूम पर दादी जी और बुआ सेपरेट सोएंगे और दोनों चटाई पे सोएंगे। बिस्तर हटा दिया गया है, बिस्तर पे सोना नियम नहीं है और उनको हमें छूना भी नियम नहीं, हम भी उन्हें नहीं छुएंगे और ख़ुद के खाना खुद बनाए खाएंगे। ये दिन हमारे दादी, हमारे मम्मी पापा, बुआ और सभी जो परिवार हमारे दादाजी का आत्मा शांति के लिए नियम कर रहे हैं, ये 13 डेज़ उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखे भगवान। आप सब यही दुआ कीजिए और हमारे दादाजी का आत्मा को शांति और मुक्ति मिले, बस दुआ कीजिए।